हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञानसार स्टडी चैनल में। मैं आशीष कुमार, जैसा कि आप सभी जानते हैं ज्ञानसार स्टडी चैनल में क्लास 9 को फिजिक्स पढ़ाता हूं और क्लास 10th में मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि कोरोना जो आसपास हम लोग देख रहे हैं अभी, जैसा कि आप लोग न्यूज में सुन रहे होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO जो पूरे वर्ल्ड के हेल्थ का ध्यान रखता है, उसने अभी वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। क्यों घोषित कर दिया है? क्योंकि जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, कोरोना वायरस जो है ये पूरी तरह से फैल गया है। इसका बचाव अभी हमारे पास एंटीडोज नहीं है अभी तक हमारे पास, इसलिए ये क्या हो रही है, बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही है और लोगों को ना फैले, बीमारी ना हो, इसका ये ध्यान रखती है सभी का। तो ये ऑल ओवर इंडिया में वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। अब देखिए कोरोना है क्या। कोरोना एक वायरस है जो कहां से आया है, चाइना के वुहान शहर यानी कि वहां एक चाइना का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां रिसर्च सेंटर्स ज्यादा हैं। और दूसरा, एक लीगल और इलीगल तरीके से जंगली हो या फिर पालतू जानवर हो जो खाने के क्रम में लाया जाता है वो मिलता है, वहां कच्चा और पका सब मांस मिलता है। तो वहां से ये कोरोना वायरस आया है, यानी चाइना के वुहान शहर से। अभी तक ये साबित नहीं हो सका है कि ये जो है एक रिसर्च करते समय एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा हुआ है या फिर जानवर से ये वायरस निकला है। हालांकि कोरोना वायरस का डीएनए वो चमगादड़ यानी बैट के डीएनए से मिलता है, तो ये कहा नहीं जा सकता है कि चमगादड़ के सूप से ही आया है, चमगादड़ से ही आया है। ठीक, अभी तक ये प्रूफ नहीं किया जा चुका है। ये हो गया। अब जैसे ये तो हम लोग बता दिया कोरोना वायरस है क्या, कहां से आया है। अब इसका पहचान क्या है, देखिए आपको सर्दी हो सकती है, खांसी हो सकती है, बुखार जुकाम ये हो, तो वैसे लोगों से कुछ दूरी आपको बना के रखनी है। अगर आपको है तो आप खुद सतर्क हो जाइए, घर में ही पड़े रहिए, बाहर नहीं जाइए, ताकि अगले आदमी को, अगर सपोज दैट ऐसा ना हो, लेकिन मान लिया जाए कि अगर हमें है तो हम कोशिश करेंगे कि हम घर में ही रहें, अगले आदमी के पास नहीं जाए ताकि उसे ना हो। ठीक, इसका पहचान यह है, सर्दी खांसी जुकाम आपको होगा और तुरंत डॉक्टर से मिले जब ऐसा हो आपको, अभी खास करके अभी इस मौसम में हो तो। फिर आपका बचाव क्या क्या है, जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे, अभी टेलीकॉम कंपनी, हर टेलीकॉम कंपनी क्या कर रही है, जब भी आप किसी को कॉल लगाते हैं तो सलाह देती है कि आप सर्दी खांसी जुकाम हुआ है तो 1 मीटर की दूरी बनाए रखें अगले व्यक्ति से, कभी भी छींके या खांसे तो कपड़ा या टिश्यू का इस्तेमाल करें। तो ये क्यों कहा जा रहा है, देखिए सपोज दैट मान लिया कि मुझे ही खांसी है, मैंने खांसा तो वायरस क्या हुआ, ऐसे ही हवा में प्रवाहित हो गई। हालांकि ये वायरस हवा में सरवाइव नहीं कर सकती है, हवा में खुद आगे नहीं बढ़ सकती है, लेकिन फिर भी क्या होगा, मैंने खांसा, आसपास के लोगों के पास वो वायरस चला गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि खांसी है तो कपड़े में खांसिए या फिर टिश्यू पेपर में। हाँ, ये बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप हाथ में ना खांसे, हाथ में खांसने से क्या होगा, ये मैंने ऐसे खांसा, इसमें वायरस आ गया, ये वायरस में अगले से हाथ मिलाया उसके तक पहुंच गया। सपोज दैट बहुत लोगों की आदत होती है उंगली मुंह में डालने की या नाखून चबाने की, तो ये सब आदतें से क्या होगी, वो वायरस अगर हमारे आसपास भी है तो अगर सब मैं ही किसी से मिला है, मेरे में आ गया, मुझे आदत है उंगली चिबाने का, उंगली मुंह में डालने का, मैं डाला, क्या हुआ, वायरस हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर गया। तो इस बात का ध्यान रखना है, हमेशा साबुन से हाथ धोएं, अच्छे तरीके से धोएं, कम से कम 20 सेकंड तक हाथ को मले अच्छे तरह से, और मलने के बाद ही वो से फ्लश यानी हाथ धोएं पानी से। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, आपको बचाव रखना है अपने आप को, कि हम किसी भी तरह से संक्रमित लोग या फिर आसपास किसी भी लोगों से हाथ ना मिलाएं, दूर से ही नमस्ते करें, जो भी करें ये दूर से ही करें। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना, आपको बचाव इस तरह से करना है खुद का, अगले आदमी से हमें बचकर रहना है। अब देखिए बच के रहना है तो मास्क लगाने की बात आती है। अच्छा है, आप मास्क लगाते हैं तो तब क्या होता है, जब आप मास्क लगाते हैं तो ठीक है, जब जैसे ही आप बात करते हैं हमारे मुंह के अंदर सलाइवा होता है यानी लार्वा होता है, वो लार्वा जैसे ही हमारे मास्क पे लगेगा वो मास्क काम करने के लायक नहीं रखेगा, यानी 70% वो मास्क खत्म हो गया। तो इसलिए आपको जरूरी नहीं है, उन्हें बहुत ज्यादा जरूरी है जिन्हें अभी तक वो इन्फेक्टेड है या फिर जो सर्दी खांसी जुकाम जिन्हें हो गया है वो लगाना उन्हें जरूरी, ताकि अगले आदमी तक, अगर आप स्वस्थ है आपको कोई दिक्कत नहीं है तो नहीं दिक्कत है, कोई इश्यू नहीं है, आप कुछ भी कीजिए। साथ ही साथ आपको सलाह दिया जा रहा है विटामिन सी यानी कि नींबू, जो जिस भी पदार्थ में विटामिन सी पाया जाता है उसे ले, ताकि क्या होगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा। आपका मैंने बचाव दे दिया।
अब देखिए सलाह हमारा यही है कि आप लोग क्या कीजिए, खुद से सतर्क रहिए, विटामिन सी लीजिए जितना ज्यादा हो सके, और अफवाहों से दूर रहिए। सब पहले मास्क और सैनिटाइजर इसका इस्तेमाल, जब आप सैनिटाइजर का एक बार इस्तेमाल करते हैं तो आपके हाथ में लेयर हो जाता है सैनिटाइजर का, फिर अगले बार इस्तेमाल कीजिएगा तो थोड़ा कम असर होगा। तो मार्केट के मेडिकल स्टोर्स पे सैनिटाइजर और ये मास्क का जो ये स्टॉक है उसे पूरी तरह खत्म ना करें, उस डॉक्टर्स या जो मरीज है उनके लिए रहने दे। इससे क्या होगा, मार्केट में संतुलन बना रहेगा। ये जो अफवाह है कि मास्क लगाने से आप बच जाइएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने हाथ में आपके वायरस आ गया तो अगर आपने हाथ नहीं धोया अच्छा तो आपकी बॉडी में तो ये आ ही जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। मास्क उनके लिए कंपलसरी है जो अभी तक इन्फेक्टेड है या फिर ये सर्दी जुकाम है, उन आपके लिए ये नहीं। आपको खुद से सुरक्षित रहना है, किसी भी तरह से आपको बॉडी को अपने टच नहीं करना है। देखिए कहा जा रहा है, जब भी टेलीकॉम कंपनी कहती है अपने नाक कान को टच ना करें बेवजह। अब देखिए अफवाह क्या क्या है। सबसे बड़ा तो अफवाह है कि सब जगह फैला हुआ है, क्या बोलते हैं, सिनेमा हॉल में है, स्कूल में है। तो इस तरह से देखिए हमारे आसपास नहीं, आप अपने पहचान वाले लोगों से मिल सकते हैं क्योंकि उन्हें आप जान रहे होते हैं। आप उनसे नहीं मिलिए जिन्हें आप नहीं जानते हैं। इससे क्योंकि अब इटली से कोई आया, वो 5 लोग इन्फेक्टेड थे, उनसे कितने लोग इन्फेक्टेड होने लगे जैसे जैसे मिले। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आप अनजान व्यक्ति से ना मिले, जिन्हें आप जान रहे हैं उनसे मिल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों को डरना नहीं है कि स्कूल कॉलेजेस सब बंद कर दिए गए हैं तो पूरी तरह से कोरोना वायरस फैले हुए हैं। तो इस तरह से कोई भी डर नहीं रखिए, आप अंदर से स्ट्रांग रहिएगा, आपको कोई भी कोरोना वायरस नहीं कर सकता है ये इन्फेक्टेड। दूसरी बात, कोरोना वायरस, कोरोना से पहले एक सारस नाम का वायरस आया था। इस सारस का डेथ रेट था 5%, लेकिन कोरोना का जो है यह 2%, यानी 100 लोगों में 2 ही लोगों का डेथ होता है। यह बहुत अच्छी बात है। बस कोरोना का डर यही है हम लोगों को मन में बसा हुआ, इसलिए है क्योंकि इसका हमारे पास क्या है, एंटीडोज यानी एंटीबायोटिक हम लोग के पास नहीं है। तो इस एंटीबायोटिक जैसे ही आ जाएगा, इससे ज्यादा खतरनाक तो साइरस है, लेकिन साइरस से डर क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसका एंटीबायोटिक यानी एंटीडोज है, इसका एंटीडोज नहीं है। अगर आ गया तो ये तो कुछ नहीं है साइरस के आगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आप लोग डरिए नहीं, बस एंटीडोज आने का देर है। अब देखिए अफवाह क्या क्या है। अफवाह है अल्कोहल लेने से क्या होता है, हम इससे बचते हैं। देखिए ये बहुत बड़ा गलत अफवाह है। ये क्या है, अल्कोहल, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम ये सब खाते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर हमारे जब तक इसका असर होता है तब तक हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाता है, लो हो जाता है, तो कोई भी बीमारी आसानी से इन्फेक्टेड कर सकता है। तो ये अफवाह कभी ना फैलाइए कि इससे क्या हो रहा कि बीमार दूर हो रहा है। ठीक, हाँ ये बात सही है कि अल्कोहल सैनिटाइजर का काम करता है। अगर सैनिटाइजर आपके पास नहीं है तो आप घर पे ही बना सकते हैं। आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल में एलोवेरा को मिला लीजिए और उसके इस्तेमाल कीजिए, वो सैनिटाइजर एकदम 100% प्योर बनेगा, उसमें कोई मिलावट वाला सैनिटाइजर नहीं होगा। तो इन बातों का ध्यान रखना है आप लोगों को। हाँ देखिए एक क्या हुआ, ईरान में एक हफ्ता 3-4 दिन पहले का स्टोरी है, ये कहानी है। ईरान में क्या किया गया, ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, ईरान एक इस्लामिक कंट्री है। इस्लामिक कंट्री होने पे क्या होता है, इस्लाम में शराब पीना ये कहा जाता है, गलत माना जाता है। तो क्या हुआ, ईरान में एक किसी ने अफवाह फैला दिया कि शराब पीने से क्या होगा, कोरोना वायरस नहीं होगा, अल्कोहल लेने से। लोग गलत तरीके से, इलीगल तरीके से शराब पिए, जिसके कारण बहुत सारे शराब इन्फेक्टेड थे, गलत शराब मिले जिससे बहुत लोग बीमार भी हो गए, बहुत लोगों का डेथ हो गया। तो ये बात का हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी अफवाह में ना आए, हमेशा सही सलाह का इस्तेमाल करें। और मैंने आप लोग को जो बताया है वो एकदम सटीक है और सही सलाह है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा और किसी भी अफवाह के चक्कर में ना आइए और हमेशा स्वस्थ रहिए। तो थैंक यू। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू, गुड बाय।